अब आपका आता है प्रबल तथा दुर्बल अम्ल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कहते हैं। बहुत आसान होता है। जो प्रबल है वो तीव्रता से और पूर्ण रूप से H+ आयन का त्याग करेगा, और जो दुर्बल है वो धीरे धीरे करेगा। जैसे बोलते हैं दुर्बल लोग, कमजोर लोग हैं तो वो धीरे धीरे चलते हैं, रेस में भी नहीं जाते हैं, और जो प्रबल होते हैं वो काफी तीव्रता से। तो प्रबल दुर्बल का बस यही है कि भाई अम्ल है, H+ आयन का त्याग करना है, तो जो तीव्रता से H+ आयन का त्याग करता है, जल्दी जल्दी करता है, ज्यादा से ज्यादा करता है, वो प्रबल है। और जो धीरे धीरे करता है, आंशिक रूप से करता है, तो वो आपका दुर्बल है। उसी तरह क्षार में भी प्रबल और दुर्बल आते हैं। जो क्षार जल्दी जल्दी यानी फटाफट कहते हैं जिसको, पूर्ण रूप से अपने OH नेगेटिव आयनों का त्याग कर देता है, वो आपका प्रबल क्षार होता है। और जो क्षार धीरे धीरे आंशिक रूप से कम OH नेगेटिव आयन का त्याग करता है, वो आपका दुर्बल क्षार होता है। तो प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये भी अम्ल क्षार की वैरायटी में आते हैं। तो प्रबल और दुर्बल का मतलब समझ में आ गया। चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, जो जितनी तीव्रता से अपने H+ आयन का त्याग करता है, जो पूर्ण रूप से टूटता है, वो प्रबल है। और जो आंशिक रूप से टूटता है और मंद गति से H+ आयन निकालता है धीरे धीरे, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। कैसे देखते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं तथा तीव्रता से H+ आयन का त्याग करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ये लिस्ट जो है यहाँ पर H2SO4 का ये जो 2 है वो नीचे होता है, HNO3 का वो जो ये 3 यहाँ पर होता है। तो अब इस तरह से HCl, HNO3 और H2SO4 होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि बहुत फास्टर रेट से अपने H+ आयन का त्याग करते हैं, और कंप्लीटली 10 मॉलिक्यूल लिए 10 मॉलिक्यूल तीव्रता से अपने H+ आयन को निकालते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो आंशिक रूप से और धीरे धीरे यानी बहुत ज्यादा उनको जल विलायक की आवश्यकता पड़ती है, उनको ताप की आवश्यकता पड़ती है, उनको उत्प्रेरक पदार्थ की जरूरत पड़ती है, यानी सीधी बात उन्हें कैप्सूल या दवा की जरूरत पड़ती है, तब उनका बॉडी काम करता है और वो H+ आयन निकालते हैं, तो वो क्या है, दुर्बल लोग होते हैं। तो दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते और ना ही अपने H+ आयन को पूर्णतया त्यागते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, आपका दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है और प्रबल अम्ल का भी एग्जाम्पल है। तो ये HCl है, H+, Cl-, अरेनियस कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हो। एक्वस सोल्यूशन, मैंने बोला एक्वस यानी जलीय होता है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मंद गति से H+ आयन का त्याग करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये आपके सामने है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की क्या पहचान होती है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की क्या पहचान होती है, बस आप ध्यान से देखिए। प्रबल होने का मतलब पहली लाइन आपको याद रखनी है, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और तीव्रता से H+ आयन का त्याग करते हैं। और दुर्बल को आपने क्या बोला, आंशिक रूप से आयनित होते हैं और मंद गति से H+ आयन का त्याग। अम्ल तो दोनों हैं, अम्ल तो H+ भी वहां प्रबल भी देगा, H+ ये दुर्बल भी देगा, बस ये फटाफट देगा, पूर्ण रूप से देगा, फास्टर रेट से देगा, रुकेगा ही नहीं, तुरंत टूट गया H+ ले लो। और इनके लिए कुछ काम करना पड़ता है, जैसे ये फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड आपका अगर ब्रेक करता है तो वो क्या देगा, H+ + COOH नेगेटिव, इस तरह से। तो यहां से आप अगर इसी तरह आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये जब ब्रेक करेगा तो ये भी H+ आयन देगा और एसीटेट आयन देता है CH3COOH। तो ये भी H+ आयन दे रहे हैं, ये भी H+ आयन दे रहे हैं, जैसे आपका HCl दे रहा। लेकिन आपने प्रक्रिया में देखा कि HCl जो है वो तीव्रता से H+ आयन देता है, और ये दोनों जो अम्ल फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल होते हैं, कार्बोनिक अम्ल भी आपने पहले पढ़ा, H2CO3 जब टूटता है
तो वो 2H प्लस आयन देता है प्लस CO3 माइनस 2 देता है। तो आपको ये न लगे कि इसने 2H प्लस दे दिया तो ये प्रबल की लिस्ट में। H प्लस निकालने की प्रवृत्ति कैसी है, H प्लस त्याग करने की स्पीड कैसी है, इस पे प्रबल और दुर्बल डिसाइड होता है। 1H प्लस 2H प्लस 3H प्लस तो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा, तो वो तो अम्ल की क्षारकता कहलाती है कि इसने 1H प्लस दिया, उसने 2H प्लस दिया, इसने 3H प्लस दिया, तो ये तो अम्ल की क्षारकता कहलाती है। यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो बात हो रही है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात हो रही है, ये उस स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम अपने H प्लस आयन या OH निगेटिव आयन का त्याग कर रहे हैं। तो जो अम्ल या क्षार पूर्ण रूप से आयनित होकर टूटकर और संपूर्ण H प्लस आयन का त्याग तीव्रता से करते हैं, एक शब्द आ रहा है ना, तीव्रता से करते हैं, जल्दी से करते हैं, वो प्रबल होते हैं। और जो वही H प्लस आयन या OH निगेटिव आयन का त्याग पार्शियल यानी धीरे धीरे मंद गति से करते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर जो HCl है ये तीव्रता से H प्लस निकालता है। इनको दोनों को देखो आप, तो ये भी एक एक H प्लस दे रहे हैं, जैसे आपका HCl भी एक H प्लस दे रहा है, तो भाई प्रश्न होगा ये भी एक H प्लस दे रहा है, ये दोनों भी एक एक H प्लस दे रहे हैं, तो इन तीनों को एक ही लिस्ट में रखना है? नहीं, ये H प्लस HCl के द्वारा तीव्रता से निकलता है, फास्टर रेट से निकलता है, और ये स्लोअर रेट से निकलता है। इस पे निर्भर करता है कि ये प्रबल है या दुर्बल होते हैं। तो प्रबल अम्ल वो होता है जो तीव्रता से H प्लस और पूर्ण रूप से आयनित होता है। दुर्बल वो होता है जो मंद गति से H प्लस आयन देता है और धीरे धीरे आयनित होता है। तो इस तरह हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में विभेद करते हैं। इसी तरह हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में, यहाँ पर भी एसिटिक अम्ल जो मैंने अभिक्रिया आपको दिखा दी है, ये फार्मिक अम्ल के साथ था। अब आपका प्रबल दुर्बल क्षार, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका। याद करें, क्षार है तो क्या इसकी क्वालिटी होती है? क्षार है तो वो OH निगेटिव आयन का त्याग करता है। अब वो क्षार कितना जल्दी अपना OH निगेटिव आयन निकालता है, तो उस क्षार के द्वारा जब OH निगेटिव आयन बहुत तीव्रता से निकाला जाएगा तो वो प्रबल क्षार होगा। और अगर वो OH निगेटिव आयन धीरे धीरे यानी आंशिक रूप से अगर निकालता है तो वो आपका क्षार कैसा होगा? दुर्बल क्षार होगा। तो आपने बताया कि प्रबल दुर्बल क्षार में क्या, प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर H प्लस आयन का त्याग करते हैं, जबकि दुर्बल क्षार आंशिक रूप से। सेम वही परिभाषा जो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का था, वही सेम परिभाषा क्षार के लिए भी। वहां H प्लस आयन से मतलब था, यहाँ OH निगेटिव से। H प्लस तीव्रता से निकालो, OH निगेटिव तीव्रता से निकालो, आप प्रबल की लिस्ट में आएंगे। H प्लस आयन मंद गति से निकालो और OH निगेटिव आयन भी मंद गति से निकालो, आप दुर्बल की लिस्ट में आएंगे। तो ये जो कुछ लिस्ट है, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल अम्ल होते हैं और ये तीव्रता से अपने OH निगेटिव आयन का त्याग करते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं यानी टूटते हैं। और ये NaOH का दिखा है। दुर्बल क्षार का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव देता है, लेकिन इनके OH का त्याग करने की जो स्पीड है वो इन तीनों क्षार से बहुत ही कम है, इसलिए NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार है, और बाकी तीन ये जो क्षार है वो प्रबल क्षार है।